सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक कयामत सुगरा कायम थी। मगरिब की नमाज भी, इशा की नमाज भी। इशा की नमाज के बाद सबके सामान बंधने लगे। असगर का झूला समेटा जाने लगा। जिन जिन लोगों के नाम जाने वालों की फहरिस्त में थे उन लोगों को तैयारी का हुक्म दे दिया गया। आज हुसैन पर कयामत टूट रही थी। कयामत जब आएगी आएगी, यकीनन आएगी, लेकिन आज खानदान नबूवत के लिए इतनी बड़ी कयामत थी कि नाना का घर छूटना था, नाना का मजार छूटना था, नाना का मदीना मुनव्वरा छूटना था। उनके दिल से पूछो जो 8 दिन मदीना मुनव्वरा में रहते हैं और जब वो सामान बांधते हैं वतन आने के लिए तो उनके दिलों पे क्या गुजरती है, जबकि मदीने में ना उनका कोई घर है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कारोबार है। हाय हुसैन, आज हुसैन पर क्या वक्त आया था। काश मेरे नौजवान मेरे मौला हुसैन की कुर्बानी को महसूस करे दिल से। जो लोग हुसैन का आवाज सुनने के लिए, मौला हुसैन की शहादत सुनने के लिए आए हैं, कुर्बानी सुनने के लिए आए हैं और वो सुन करके यूं ही चले जाते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी नहीं बदलती। वही बेनमाजीपन, वही शराबीपन, औरतों का वही बेपर्दगी, औरतों का वही गैर महरम मर्दों के साथ फोन पर तवील गुफ्तगू, बेहयाई के कारनामे। सुनो सुनो, तुमको जन्नती बनाने के लिए या तुम्हारा दीन और ईमान बचाने के लिए हुसैन की कुर्बानी कितनी बड़ी है, थोड़ा महसूस तो करो। 8 दिन का मदीने का जाहिर जब वो अपना सामान बांधता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। सामान बांधते वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। मदीने में हुसैन का सब कुछ था। इसी गलियों में बचपना, लड़कपन, जवानी सब बीता था। इसी गलियों में हुसैन की बारात निकली थी। इन्हीं गलियों में नाना का हाथ पकड़कर चलना सीखा था। इसी गली में बाबा का हाथ पकड़कर चलना सीखा था। इसी गली में, मदीने तैयबा की गली में मौला हुसैन को माँ का प्यार मिला था। हाँ हाँ, यही गली तो थी। नन्ना सा हुसैन जब इन गलियों में खेलता तो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा उठाकर अपनी गर्दन पे बिठा लेते। आज हुसैन का कोई मोनिसो गमखार न था, कोई गमगुसार न था। बज़ाहिर मौला हुसैन मदीने तैयबा से अपने अहले बैत को कहते हैं तैयारी करो, निकलेंगे। और अब रात का आखिरी पहर है। कुदसियाने फलक जमीन पर उतर रहे हैं रोजे अक़दस के तवाफ के लिए और सबके घर बंद है, बस एक घर खुला है, वो मौला हुसैन का। और मदीने की गली में एक मगमूम बोझल बोझल कदमों से चलने वाला एक वजूद है जिसके चलने को देखकर रसूलुल्लाह का चलना याद आता है। अल्लाह अकबर। वो अपने घर से निकलता है रात की आखिरी पहर में। अनवार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अहले इरफान इसका अंदाजा कर सकते हैं, अनवार नीचे उतर रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कुदसियाने फलक तवाफे रोजा के लिए दुरूदो सलाम की नजरें पेश करने के लिए रोजे रसूल पर आ रहे थे। ऐसे में हुसैन दबे कदमों अपने घर से निकलते हैं और नाना के रोजे पर आखिरी सलाम करने के लिए आते हैं। वो मंजर मैं किस मुंह से पेश करूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उस मंजर की कमा कहूं, अक्कासी कर सकूं, लेकिन बस मैं इतना बता सकता हूं। हुसैन जब अपने नाना के मजार पर तशरीफ ले गए, हाथ बांध करके खड़े हो गए, गोया के तसव्वुरात की दुनिया में महसूस करें तो एक साहिब इरफान का कहना है, हुसैन आंखें बंद करके हाथों को बांधकर आका की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद कहते हैं, नाना जान, हर आने वाला आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करता है, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि इस आखिरी सलाम के बाद दोबारा आप इसको फिर बुलाएंगे और वो फिर सलाम पेश करेगा। लेकिन हुसैन तो हतमी तौर पर आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। या रसूलल्लाह, आप अपने हुसैन का आखिरी सलाम लें। फिर नाना की कब्र से लिपट गए और कहते हैं, नाना आज आप खामोश क्यों है, आप बोलते क्यों नहीं नाना? नाना, वही हुसैन हूं जिसके लिए कहा था हुसैन मेरा फूल है जन्नत का, हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। या रसूलल्लाह, आज आपका हुसैन आपसे बातें करने आया है। आप
अपने हुसैन को कोई तसल्ली तो दें। ये कहते कहते कब्र रसूल पे सर रखा और मौला हुसैन गोया के बेहोश हो गए। आंख बंद हुई, वो मंजर देखा। बाज लोगों ने ख्वाब का तस्करा किया, बाज लोगों ने गशी का तस्करा किया। जब गशी आई मौला हुसैन की तो हुजूर रहमते तमाम ने फरमाया, हुसैन जाओ, वफा का वक्त आ गया, वादे की तकमील का वक्त आ गया, दीन के तहफ्फुज का वक्त आ गया। हुसैन जा, इम्तिहान में साबित कदम रहना। और याद रखना हुसैन, जब जवान बेटा करबला में तड़पेगा तो बातिल के आगे सर न झुकाना। कासिम कटेगा तो बातिल के आगे जमीर का सौदा न करना। हुसैन जाओ, और तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। शौक कहता है रुकें, जिम्मेदारी कहती है चलें, दिल कहता है ठहर कर एक मर्तबा सलाम फिर पेश करें। लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास शौक शहादत कहता है नहीं नहीं, अब देर नहीं करना, वरना नाना ने जो कंधों पे सवार किया था और इतने नाजों से पाला था, उसका मकसद कब पूरा होगा। हुसैन की आंख खुली, गोया के कब्र रसूल पे लर्जा तारी था। आखिरी सलाम पेश किया और इजाजत लेकर नाना की कब्र से रुखसती चाहिए। हुसैन घर की तरफ बढ़ना चाहते थे कि दिल में ख्याल आया, नाना को तो आखिरी सलाम पेश किया, चल करके अम्मी से भी आखिरी मर्तबा सलाम पेश करें। जैसे ही माँ की कब्र पर गए, हुसैन को सारी ममता की लज्जतें याद आने लगी। 3 रमजानुल मुबारक की वो शब जब फातिमातुज़ ज़हरा की विसाल की आखिरी शब थी। फातिमा जल्दी जल्दी से बच्चों को नहलाती है। हुसैन को गोया के याद आ रहा है, मेरी अम्मी ने तीसरी शब में जल्दी जल्दी से नहलाया, हाथों से खाना बनाया। कभी हसन के मुंह में लुकमा, कभी हुसैन के मुंह में, कभी ज़ैनब के मुंह में। किसी ने पूछा, फातिमा अपने बेटों को खाना यूं खिलाती है? फरमाती है, आज आखिरी शब है ना, करबला में हुसैन भूखा होगा, अभी खिला दूं, ताकि आज का खिलाना करबला में मेरे हुसैन को जब भूख लगेगी तो माँ के हाथों की लुकमे की लज्जत उसको सहारा देगी। अल्लाह अकबर। हुसैन को वो मंजर याद आ रहा है। मौला हुसैन माँ की कब्र से लिपटे, अम्मी जान अपने बेटे का आखिरी सलाम लो। जन्नतुल बकी का सन्नाटा, जन्नतुल बकी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जब हुसैन ने कहा, अम्मी अपने लख्त जिगर का सलाम लो, आखिरी सलाम, और माँ मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ कर दो ताकि आपका बेटा करबला के मैदान में साबित कदम रहे। कब्र अनवर से आवाज आई, हुसैन मैं तेरी माँ हूं, मेरी दुआएं तेरे साथ है। हुसैन जा, अपने आप को अकेला न समझना। हुसैन करबला में मैं आऊंगी और जरूर आऊंगी, और मैंने जो दूध पिलाया है उसका करिश्मा और करामत अपनी माते की आंखों से मुशाहिदा करने के लिए आऊंगी। हुसैन सब कुछ करना, लेकिन फातिमा के दूध की लाज रखना। हुसैन, हुसैन जमीर का सौदा, शरीयत का सौदा, ईमान का सौदा न करना। जाओ हुसैन। माँ की आवाज ने हुसैन को लर्जा दिया है। जन्नतुल बकी की कब्रों पे लर्जा तारी हो गया है। माँ से इजाजत ली, उम्महातुल मोमिनीन को सलाम किया, और उसके बाद मौला हुसैन नन्ही सी कब्र पर गए। वो एक नन्ही सी कब्र इब्ने रसूल इब्राहिम की कब्र थी। वहां तो फूट फूट कर रोने लगे, इब्राहिम मेरे नाना ने आप पर मुझ पर आपको सदका कर दिया था, दुआ करें कि मैं नाना की इस मोहब्बत की लाज रख सकूं। मौला हुसैन इख्तिसार के साथ भाई की कब्र पे सलाम करते हैं और तन्हा बोझल कदमों से जैसे ही घर में कदम रखते हैं। घर में आकर देखा तो एक अजीब हंगामा था। हंगामा ये था कि 9 साल की बच्ची जिसका नाम फातिमा सुगरा था, बुखार में तप रही थी और वो घर वालों पे गुस्से में थी, और कभी माँ से कहती और मेरे बाप से, शहरबानों से, उम्मे इसहाक से, लैला से कि आज तुम लोग इतने बदले बदले से क्यों हो, तुम्हारे रवैये क्यों बदल गए, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो, क्यों जा रहे हो, मुझे बताओ तो, जाने वालों में मेरा नाम है कि नहीं बताओ तो।
सबके कपड़े भर लिए, मेरे कपड़े रखते हो, सबके सामान उठा लिए, कजावे पर कस दिए, मेरे सामान क्यों नहीं रखते? कोई कुछ नहीं कहता। इस हालत में मौला हुसैन आते हैं और बेटी का ये गुस्सा और जज्बात देखते हुए खड़े रह जाते हैं। ऐसे में सकीना अली अकबर से कहती है, अली अकबर आगे बढ़ो, सुगरा से मिल लो। और सकीना ने अली अकबर को कहा, अली अकबर जरा अच्छे से तसल्ली देना, इसलिए कि ये तेरी आखिरी मुलाकात है सुगरा के साथ। अली अकबर, अब तू नहीं मिल सकेगा अपनी बहन से, बातें कर ले। अब वहां जा रहे हैं जहां से तुमने लौट कर नहीं आना। अली अकबर आगे बढ़े, सुगरा से कहा, सुगरा भाई से नाराज है। मौरखीन लिखते हैं सुगरा अपने भाई से लिपट गई और कहती थी, अली अकबर 18 साल का हो गया है ना तू, तो बाबा कहते हैं कि मैं मदीने में अली अकबर की शादी करूंगा, तो तेरा सेहरा मैं कब देखूंगी? तुम लोग कहां जा रहे हो? कब लौट कर आओगे? मुझे बताओ ना। अली अकबर बहन को सीने से लगा करके रोते, तसल्ली देते, बहन बाबा ने कहा है कि जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत लिखना, मैं जहां भी होऊंगा तुम्हें लेने आऊंगा। इतने में जैसे ही मौला हुसैन को देखा, मौला हुसैन से कहती, बाबा देखो ना ये लोग क्या करते हैं, बाबा मैं भी चलना चाहती हूँ। मौला हुसैन खामोश है। बाबा आप बोलते क्यों नहीं, मैं भी चलना चाहती हूँ। बाबा ये जो असगर रोता है ना, ये मुझसे सबसे ज्यादा मानूस है, अगर आप मुझे साथ लेकर के चलेंगे ना तो मैं इसको झूला दूंगी, और आप जहां भी खैमा लगाएंगे तो उसमें झाड़ू दूंगी, और मैं उसको इतना साफ रखूंगी कि उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि खाना कम ले जा रहे हैं साथ में, तो खाने के मामले में मैं मुखिल हो जाऊंगी, तो तुम लोग अपना बचा हुआ खाना मुझे दे दिया करना, मैं उसी पे इक्तिफा करूंगी। मीर अनीस ने तो यहां तक के लिखा कि सुगरा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मुझे फिजा ही समझ कर ले चलो। फिजा फातिमा की कनीज थी, तो कहा कि अगर बेटी बनाकर नहीं ले जा सकते तो साथ में फिजा बना के लेकर चलो, मैं कनीज बन करके चलूंगी। और सुनो सुनो, अगर तुम्हारे पास सवारियां नहीं है ना तो मैं तुम्हारी सवारी के पीछे दौड़ते दौड़ते चलूंगी। जब मैं तुम्हारी सवारियों के पीछे दौड़ूंगी तो दौड़ने की वजह से मुझे पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो मेरा बुखार खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से मैं तुम्हारे कुछ काम आऊंगी। मौला हुसैन रोने लगे। उस हिम्मत वाले हुसैन को बेटी के जुमलों ने रुला दिए। और उसके बाद बाबा ने कहा, बेटी मैं तुझसे वादा करता हूं, हमें जब भी मौका मिलेगा हम अकबर को भेजेंगे, अब खत लिखना, तेरी तबीयत बताना, हम अकबर को भेजेंगे और तुझे मंगा लेंगे, बुला लेंगे, बेटी सब्र करो। सुगरा ने कहा, बाबा मैं अच्छी हूं ना, मेरी तबीयत ठीक है, सफर के लिए जितना तबीयत का ठीक होना दरकार है उतनी तबीयत मेरी अच्छी है। देखो मैं आपको खड़े होकर के बताती हूँ, मैं खड़े हो जाऊंगी तो आप मुझे ले चलेंगे ना। सुगरा ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, कई दिन की बीमार थी, और ताकत इकट्ठा करने के बाद कहा, देखो बाबा मैं खड़ी रह सकती हूँ। जैसे उठ करके खड़ी हुई, खड़ी भी ना हो पाई थी कि गिर गई, इधर गिरी है। अब मौला हुसैन ने कहा, सुगरा तूने बीमारी से मुकाबला करना चाहा, तेरी बीमारी तुझसे जीत गई, तू हार गई। सकीना ने इमाम हुसैन के कान में कहा, बाबा एक मर्तबा सुगरा अली असगर से बहुत प्यार करती है, अपनी गोद से उठाकर सुगरा की गोद में दे दो, ताकि आखिरी मर्तबा सुगरा असगर को खिला ले। जैसे इमाम हुसैन ने अली असगर को लेकर के सुगरा की तरफ बढ़ाया, सुगरा ने हाथ खींच लिए, नहीं बाबा मेरा भैया फूल जैसा है, मुझे बुखार बहुत ज्यादा है, कहीं मेरा भैया मुरझा ना जाए। ये जुमले सुन करके घर वालों की चीख निकल गई। आखिरकार हुसैन कहते हैं, मेरा इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया। और मौला हुसैन अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं
उम्मे सलमा को सौंपते हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपते हैं। औरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर से कहते हैं मेरी सुगरा का ख्याल रखना। और उसके बाद मौला हुसैन घर से निकलते हैं, सवारियां तैयार थी और जब आगे बढ़ते हैं, आज मदीने मुनव्वरा की आबरू, अर्श का तारा, हुजूर की आंखों का तारा मदीने मुनव्वरा से रुखसत हो रहा है। हुसैन पलट पलट कर मस्जिद नबवी की तरफ देखते हैं और गोया के मस्जिद नबवी के मीनार सर उठा उठा कर हुसैन की तरफ देखते हैं। एक दिन वो था हिजरत की शब, जब इमामुल अंबिया मक्का छोड़कर निकले थे तो ये हाल मक्का में था और मदीने के लोग खुशियां मना रहे थे। आज तारीख का वो दिन आया है कि मदीने मुनव्वरा की गलियां सोगवारी में डूब गई है। हुसैन पलट पलट कर कहते हैं नाना आखिरी सलाम लो, और मस्जिद नबवी के मीनार उचक उचक कर हुसैन को देखते हैं। एक गर्द जानवरों के चलने से उठती है और वो छोटा सा 72 नफरी काफिला, 72 नफूस कुदसिया पे मुश्तमिल काफिला उस धूल में छुप जाता है और उसके बाद वो नजरों से ओझल हो जाता है।